जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फास्ट कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पर। फास्ट कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर हम क्लास 10 के मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ्स के सवाल बताएंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है साइन थीटा कॉस थीटा, यानी ट्रिग्नोमेट्री का जो मान होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, उसे कैसे शॉर्ट विधि से निकालें, कैसे तुरंत निकालें, इस चीज़ को मैं बताऊंगा। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने। चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। हमारा पहला टॉपिक है कि मैं पहले इसके लिए मैं एक सबसे आसान विधि, एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ। ठीक, इसे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया, और यह हमारा क्या हो गया, समकोण ट्रायंगल हो गया। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कर्व कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। बेस को हम लोग बी से सूचित करते हैं। और ये जो हमारा होता है, ये हमारा पी होता है। पी मतलब हमारा क्या होता है, लंब होता है। ठीक, तो हमारा यहाँ पर कैसे इसे बनाएंगे हम जानते हैं। पहला साइन थीटा, क्या बनाएंगे, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कौन होता है। तो लंब को हम क्या लिखे हैं, पी लिखे हैं, इसलिए इसे शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं हम, शॉर्ट में इसे हम पी लिख सकते हैं, पी बटा में एच लिख सकते हैं। ठीक, ये हमारा बन गया। दूसरा हम क्या लिखेंगे, दूसरा हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। क्या आएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसका होता है आधार बटा में कौन होता है। आधार को हम लोग बी लिखे हैं तो बी बटा में एच लिखेंगे शॉर्ट में। ठीक, तीसरा हमारा आता है क्या, वो होता है टैन। क्या होता है, टैन थीटा। टैन थीटा, टैन थीटा को हम लोग जानते हैं कि लंब बटा में आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो लंब को हम लोग पी लिखे हैं, पी लिखे हैं, और आधार क्या लिखे हैं, बी, तब पी बटा बी, यही हमारा फॉर्मूला हो जाता है। अब देखिए, इसी से तीन और फॉर्मूला बनेगा, यही तीनों से शॉर्ट है, बस यही आपको याद रखना है। क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसका अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट क्या होता है, कौसेक होता है। क्या होता है, कौसेक होता है, कौसेक थीटा होता है। और कॉस का अपोजिट जस्ट क्या होता है, कॉस का अपोजिट क्या होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है। क्या होता है, सेक थीटा होता है। और टेन का अपोजिट क्या होता है, टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। टेन का अपोजिट कॉट होता है, कॉट, कॉट थीटा होता है। ठीक, ये आप लोग जान गए कि कॉट थीटा होता है किसका, तो टेन का। अब ये इस अपोजिट होता है, तो कैसे हम याद रखेंगे कि यही होता है। ठीक, तो चलिए हम ये भी आपको बताता हूँ कि कैसे हम याद करेंगे। तो हम ट्रायंगल को यहाँ पर इसे मिटा देते हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस अभी कम है। ठीक, यहाँ पर हम मिटा देते हैं इसे। अब देखिए, इसे याद करने का एक सिंपल विधि है। जैसे कि साइन का पी बाई एच है, उस तरह कोसेक का कैसे होगा, तो कोसेक का हम क्या लिखें, रिवर्स, यानी उल्टा होगा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यानी ये पी बाई एच है तो इसका उल्टा हो जाएगा एच बाई पी हो जाएगा। ठीक, सिंपल है कि नहीं, बहुत सिंपल है, आपको बहुत जल्दी याद भी होगा, भूलेंगे भी नहीं। कॉस का क्या है, बी बाई एच है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा, एच बाई बी। ठीक, अब हमारा यहाँ पर आ गया कॉट। कॉट का हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं, कॉट का, कॉट का यहाँ पर लिखे हैं, कॉट का हम लोग क्या लिखे हैं, कॉट का लिखे हैं पी बाई बी, तो इसका क्या हो जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बाई पी। यही हमारा फॉर्मूला है। इसी से हम एक बेहतर क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। इसलिए इसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक के हम इसे पूरा हटा देते हैं। अब आता है कि हम मान ज्ञात कैसे करेंगे। ठीक, तो देखिए मैंने एक यहाँ फिर से समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाया, समकोण ट्रायंगल बनाया। ठीक, समकोण ट्रायंगल जैसे कि ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, हो गया। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि इसका मान दिया है 4, इसका मान दिया है 3, इसका मान ओबीसी 5 होगा। कैसे 5 होगा, कि हम जानते हैं फॉर्मूला में, हमें पहले से पता है, अगर नहीं पता है तो हम आगे के वीडियो में बता देंगे सारे फॉर्मूला। इसलिए आप लोग, इसीलिए बोल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। हम जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, होता है।
तो हम लोग यहाँ से अगर हमें एच निकालना है, पहले हम इसे मिटा देते हैं 5 को। कैसे होता है ये तो आपको भी नहीं पता है, इसलिए हम इसे मिटा देते हैं। एच बराबर होता है, हमको कर्ण निकालना है तो इसलिए एच बराबर क्या लिखेंगे, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप कहें कि अंडर रूट कहाँ से आया, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि अंडर रूट कहाँ से आया है, स्क्वायर आया है तो अंडर रूट आया है। ठीक है, अंडर रूट लिखेंगे पी स्क्वायर, पी हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस बी हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक, इसे रूट में डालेंगे, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, और हम जानते हैं 25 किसका वर्गमूल है, तो 5 का। 5 आ गया, यही 5 है एच का मान क्या है 5 है, इसीलिए हम पहले यहाँ पर 5 लिखे थे। ठीक, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, इसे पूरा हम हटा देते हैं। ठीक, हमारा यही क्वेश्चन था, यहाँ ट्रायंगल था इस तरह करके, ये था मेरा, ये बी था और ये सी था, ये 5 था, ये 4 था और ये 3 था। ठीक, अगर पूछ दे अगर कि कॉस थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा का मान, ठीक, कॉस थीटा का मान क्या होगा, ठीक, कॉस थीटा का मान क्या होगा। पहले हम इसे मिटा देते हैं क्योंकि यह टेढ़ लिखा गया है। ठीक, कॉस थीटा का मान क्या होगा पूछ देगा अगर, तो हमें पता है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला b/h होता है। तो हमारे यहाँ पर हम भी जानते हैं कि b का मान यहाँ पर बेस कहते हैं, बेस 3 दिया है और h का मान यहाँ पर कौन 5 दिया है, इसका राइट आंसर 3/5 हो जाएगा। जहाँ भी ऑब्जेक्टिव में होगा इसे आराम से मार देंगे और 1 नंबर हम ले लेंगे। ठीक, चलेंगे हम अगर दूसरा क्वेश्चन अगर हमसे पूछ दे, दूसरा क्वेश्चन अगर साइन से पूछ दे, साइन क्या पूछ दे, ये साइन थीटा या कॉस थीटा या टैन थीटा, हम मानते हैं टैन थीटा के बारे में ही पूछ देगा, तो टैन थीटा का हम लोग कैसे जवाब देंगे, चलते हैं हम टैन थीटा की तरफ। इसलिए चलिए, अगर हमसे पूछ दे टैन थीटा, तो देखेंगे टैन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, टैन थीटा का हमारा फॉर्मूला है, टैन थीटा का मान पूछ देगा, टैन थीटा को कैसे निकलेगा, टैन थीटा का हमारा मान होता है, जानते हैं कि टैन थीटा बराबर p/b होता है। तो p का मान हमारा दिया है, p मतलब लंब 4 दिया है और b का मान दिया है बेस 3 हो जाएगा। इसी तरह मानेंगे, यानी जो भी पूछ देगा, सेक पूछ देगा, तो सेक का हम लोग जानते ही हैं, सेक का क्या होता है, सेक का होता है h/b होता है। तो h का मान दिया है 5 और b का मान दिया है 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। इस तरह करके हम सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना देंगे ट्रिग्नोमेट्री का, जो अगर समकोण त्रिभुज से संबंधित पूछेगा, यानी लंब कोण आधार से संबंधित पूछेगा। इसलिए ये सेशन कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उन सभी दोस्तों तक इस चैनल का लिंक भेजिएगा ताकि वो लोग भी इस चीज़ को पढ़ सकें और समझ सकें। यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं अगला पार्ट लाऊंगा जो कि होगा डिग्री मान निकालें, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, तो शॉर्ट बीज तक कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं नेक्स्ट पार्ट में मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।